हेलो एवरीवन, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी बीएड 2025 के रिजल्ट, आंसर की, कट ऑफ और एडमिशन के बारे में। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। डिटेल से इन तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, चाहे जिस भी कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, उसके बाद ही आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सीटेट की प्रिपरेशन हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे ये बैच आ गया है और बहुत जल्द ही इसकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। आप चाहें तो जाकर ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ये 11 तारीख की न्यूज है। 10-11 तारीख को न्यूज आती है कि 14 या 16 जून को जो है आ सकता है परिणाम, और ये बीएड प्रवेश परीक्षा का। और इसमें यह भी बताया गया था, यानी मंडे और ट्यूसडे तक जो था 70% जो है वो कॉपीज जो है आपकी मींस ओएमआर शीट जो है वो चेक हो गई थी। लेकिन अब जो फाइनल डेट आ रही है वो ये है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 जून तक परिणाम जारी करने की तिथि जो है वो तय कर दी गई है। इसलिए बीयू प्रशासन ये तय समय में परिणाम जारी करने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही साथ आरक्षण के हिसाब से अलग लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। और ये बात किसने कही है? बीएड प्रवेश परीक्षा के जो प्रदेश समन्वयक हैं प्रोफेसर एसपी सिंह ने। और अब आपकी जो रिजल्ट है उसकी डेट तय हो चुकी है, वो है 16 जून। पहले 15 जून को आना था, लेकिन 15 जून को संडे होने की वजह से 16 जून तय की गई। और 16 जून को 12 बजे के बाद आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट कुछ इसी प्रकार से होगा, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। जब आप रिजल्ट डाउनलोड करेंगे अपना, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होगी आपसे रिलेटेड। फिर यहाँ पे आपका पेपर 1 का जो करेक्ट, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं वो मेंशन होगा, कितने गलत किए हैं ये मेंशन होगा। उसी तरीके से पेपर 2 में भी होगा, कितना सही है कितना गलत है और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए, ये सब। और इसके बाद जो है पेपर वाइज आपके मार्क्स यहाँ पर शो होंगे। और ये मार्क्स जो होंगे ये माइनस मार्किंग के बाद होंगे। साथ ही साथ यहां पर आपने अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई विटेज यानी एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, तो वो यहां पर मेंशन होगा। और इस मार्क्स को प्लस इसको जोड़कर जो है फाइनल स्कोर आपका यहां पर दिखेगा। और यहां पर स्टेट रैंक शो होगी कि आपकी ऑल ओवर यूपी में टोटल कितनी, यानी उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कितनी बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिमार्क आएगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। आप अगर सिर्फ एग्जाम में आपने दोनों पेपर सिर्फ अटेम्प्ट किया है, प्रेजेंट रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। ये बात मैं पहले भी बताया है आपको। अब बारी आती है कि सर कट ऑफ जारी होती है, तो इससे बारे में एक जानकारी आप लोग समझ लीजिए। कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होती है। बेसिकली जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ही आपके एडमिशन में आपको कॉलेजेस चूज करने पड़ते हैं, यानी नंबरिंग प्रेफरेंस चूज करने पड़ते हैं। पहला पे किसको रखते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करके आप अनगिनत कॉलेज रख सकते हैं। और आपके मार्क्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपको अलॉट किए जाते हैं। जिनका मार्क्स अच्छा रहता है उनको मनचाहा पहला कॉलेज मिल जाता है, जिनका मार्क्स थोड़ा कम रहेगा तो वो इसी तरीके से जो है वो ये प्रक्रिया चलती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग शुरू होने से पहले हम आपको एक बार फिर से डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि काउंसलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो काउंसलिंग मींस एडमिशन प्रोसेस ही होगा। और आपके रिजल्ट के दिन या रिजल्ट से एक दिन मात्र पहले आपकी आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। और इसी के वेबसाइट पर आप जाकर उसकी आंसर की देख पाएंगे। और आपकी जो ओएमआर शीट है, जो आपकी स्टूडेंट कॉपी है, कैंडिडेट कॉपी है, उससे आप मैच करा पाएंगे। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आई होप हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने वीडियो को इन तक देखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ढेर सारी क्लासेस अपडेट आप सभी के लिए जाएंगी इस चैनल पे, इसलिए चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।